Good morning. Praise the Lord. Blessing for Nation Ministry गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन का अध्ययन करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। वहां पर प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है, गॉड हैज कॉल्ड अस टू लिव होली लाइव्स नॉट इम्प्योर लाइव्स। इस पृथ्वी पर के जीवन के अंदर हम सब कुछ जो भी चूज करते हैं वो कई बार ऐसा चीज होता है कि जो परमेश्वर को महिमा नहीं देता। जैसे कि कई लोग आज व्यभिचार के जीवन में जीते हैं, कई लोग शराब मदिरा के अंदर डूब जाते हैं, कई लोग गलत बातें अपने मुख से गाली गलौज करना और गलत बातों को अपने जीवन के अंदर लाना, ये सारी बातों का चुनाव करते हैं। लेकिन वचन हमें स्पष्ट रीति से कहता है कि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया लेकिन पवित्र होने के लिए बुलाया है। लेकिन आज कई बार इंसान का चुनाव ऐसा होता है कि वो अपवित्र बातों को पसंद करता है, अशुद्ध चीजों को पसंद करता है और उसके द्वारा वो खुद भी अशुद्ध हो जाता है। परमेश्वर का वचन बाइबल में हमें ये कहता है, जिसमें खुदा का वचन कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। हमारा परमेश्वर वो तो पवित्र परमेश्वर है, तो हम उसकी संतान पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। जब यशाया नबी ने उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दर्शन को देखा, तब उसने करूबों को इस रीति से बोलते हुए सुना जो परमेश्वर की सेवा करते हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि पवित्र 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 है सेनाओं का परमेश्वर यहोवा। प्रकाशित वाक्य के अंदर जब संत यूहन्ना स्वर्ग के दर्शन को देखता है, तब वो वहां पर भी वहां के पुरनिये और वहां के स्वर्गदूतों के मुंह से ये सुनता है कि पवित्र 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 है सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। तो ये दोनों आयतों के अंदर, दोनों वचनों के अंदर हम देखें तो वहां पर एक चीज सिमिलर ये थी कि स्वर्ग तो परमेश्वर की पवित्रता से गूंज रहा है। स्वर्ग को श्रेष्ठ बनाने वाली बात परमेश्वर की पवित्रता है, और उस पवित्र राज्य में यदि हमें जाना है, उस पवित्र राजा के पास हमें यदि जाना है, तो हम ऐसे वैसे जीवन के साथ नहीं जी सकते और हम ऐसे वैसे जीवन के साथ वहां पर नहीं जा सकते। हमें पवित्र जीवन जीकर, हमें परमेश्वर के मार्गों में उनके सन्मुख चलकर हमें उस चीजों का चुनाव करना है कि जहां पर पवित्रता हो। आज कई लोग अपने आप को अपवित्र करते हुए परमेश्वर की पवित्रता को उन्होंने अपने जीवन में ठुकराया है। तो अपवित्र लोगों के लिए आखिर में कौन सी जगह बचेगी? ऐसे लोगों के लिए नरक बचेगा, जहां पर सदा काल के लिए रोना और दांत पीसना है। वहां पर अनंत काल के लिए वहां की अग्नि कभी न बुझकर ऐसे लोगों को यातना देगी, ताड़ना देगी, पीड़ा देगी, और वे हमेशा वहां पर रोएंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन उसके बाद उनको पवित्र जीवन जीने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इस पृथ्वी पर के जीवन में यदि मनुष्य पश्चाताप करते हुए यदि चाहे कि अब से मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूं, परमेश्वर को जो अच्छा नहीं लगता उसे मैं त्याग कर देना चाहता हूं, बुरी बातों से मैं दूर हो जाना चाहता हूं और एक पवित्र और धर्मी जीवन जीकर प्रभु को महिमा देना चाहता हूं, यदि कोई मनुष्य ऐसा करना चाहता है तो स्वर्ग का परमेश्वर उसकी सहायता करेगा कि वे पवित्र जीवन जी सके। तो प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करे
और पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। पिता परमेश्वर, एक पवित्र और धर्मी जीवन जीने के लिए आप हम सबकी सहायता करें। हमारा शरीर वो आपका मंदिर है और पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। तब परमेश्वर हमें इस मंदिर को पवित्र रखने के लिए आप अनुग्रह दे परमेश्वर। बुरी बातों से हमेशा दूर रहकर प्रभु एक अच्छा जीवन आपका भय रखते हुए एक पवित्रता में बिता सके, ऐसा होने दे। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे। शालोम।